हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में बताएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। बहुत वीडियोस भी मैंने भी खुद देखी हैं जिसमें बताते हैं कि इन्वर्टर एसी में अगर 2 4 5 10 घंटे चले तो नहीं लेना चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है। बट मैं एक्चुअलिटी बताऊंगा कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बंदे लोग कहते हैं कि इन्वर्टर एसी मतलब जो इन्वर्टर पे चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्वर्टर एसी का मतलब यही है कि उसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जो हमारी मोटर को, जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में मोटर होती है, मान लीजिए कंप्रेसर को, ये कंप्रेसर है हमारा, ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है। ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड कंप्रेसर को स्मूथ स्टार्ट देता है। स्मूथ स्टार्ट मतलब होता है उसको बहुत स्मूथली चलाता है, मतलब जीरो से उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हुए चलाता है, मतलब धीरे से स्टार्ट करेगा और फिर उसको फुल स्पीड पे चलाएगा। और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है, हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक कार्ड नहीं होता है। कंप्रेसर को डायरेक्ट सप्लाई से 220 मिलती है, 220 सप्लाई डायरेक्ट हमारे बोर्ड से मिलके कंप्रेसर को चलाती है। और इसमें स्मूथ स्टार्ट नहीं मिलता है, इसमें एकदम फ्रीक्वेंटली जैसे झटके से मोटर चलती है और स्पीड पकड़ती है। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बिल्कुल समझा रहा हूँ। बाकी क्या है कि इसमें हमारा क्या रहता है कि नॉर्मल सप्लाई में आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते थे पहले टाइम में स्टेबलाइजर लगाना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म सप्लाई नहीं रहती। सप्लाई हमेशा स्पाइक्स रहते हैं, सप्लाई हमेशा एकदम समान नहीं रहती। तो होता क्या है कि नॉन इन्वर्टर एसी में जब भी हमारी अगर 2 टन का एसी चल रहा है तो जर्किंग करंट, मतलब एक जर्किंग करंट क्या होता है कि अगर जो भी स्टार्टिंग में कोई भी इनर्शिया, कोई भी चीज अगर रेस्ट से स्पीड पकड़ रही है, चल रही है, तो वो ज्यादा ताकत लेती है। तो इस केस में क्या रहता है, वो उसे हम इलेक्ट्रिकल भाषा में जर्किंग करंट कह देते हैं। वो जर्किंग करंट होता है हमारा कम से कम 13 एम्पियर लेता है डायरेक्ट एकदम, जब भी हमारा एसी ऑन होता है नॉन इन्वर्टर। और इसमें जो स्पाइक्स होते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म सप्लाई कंप्रेसर पे जाती है। कंप्रेसर तो अपना चलता है, जितनी इसको सप्लाई चाहिए वो यूज कर लेता है, बाकी को हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देता है। इसलिए आप हमारा कंप्रेसर चलने के बाद बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। और यही इन्वर्टर एसी में क्या होता है, ये स्मूथ स्टार्ट देता है तो हमारा चलता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एम्पियर। इतने एम्पियर तक, ये 2 टन का बता रहा हूँ, इतने एम्पियर तक, 1.5 टन में 7 एम्पियर तक ये स्मूथ स्टार्ट देता है। तो पहली देख लिए यहाँ कैसे बचत हो रही है, यहाँ डायरेक्ट 13 एम्पियर लिया, हम करंट का ही पैसा देते हैं। और यहाँ पे इसने स्मूथ स्टार्ट लिया 0 से लेके 9 एम्पियर या 7 एम्पियर जो भी है। तो ये स्मूथ स्टार्ट इसने ले लिया। इससे क्या हुआ, हमारे हमारे जो कंप्रेसर है वो स्मूथली चला, उसमें कोई एकदम झटके से नहीं चला, तो उसकी लाइफ ज्यादा बढ़ी। और इसमें इसको जितनी जरूरत है उतना ही ये चलेगा, उतना ही ये करंट लेगा। अब इसमें क्या होता है कि हीट इसके मुकाबले इसमें हीट कम डिसिपेट होती है। अगर कभी मान लीजिए बहुत पीक गर्मी पड़ती है, तो ये जो बहुत पीक गर्मी में जो ऑफिस के एसीज होते हैं वो कभी कभी खराब हो जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे चलते हैं तो वो कभी कभी बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही इतना टेम्परेचर हो जाता है उनका। ये उस गर्मी में भी बंद नहीं होगा, क्योंकि इसकी अपनी गर्मी ज्यादा नहीं है, ये बहुत कम हीट डिसिपेट करता है। ये ज्यादा करता है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म जो सप्लाई आई, वो जो इसने यूज करना था वो तो यूज कर लिया, बाकी को डिसिपेट कर दिया। इस केस में ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इसको उतनी ही सप्लाई देगा जितना ये इसको जरूरत है। इसीलिए इसको इन्वर्टर एसी कहते हैं। ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड सिस्टम होता है, उसके थ्रू ये चलता है। मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। अब आप देखिए कि इसकी कंजप्शन पे बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि यार ये कितना कंज्यूम कर लेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक आपका इन्वर्टर एसी जो होता है कम से कम 30% की बचत देगा। अगर ये आपका 1 2 घंटे चलता है तो आपको, सॉरी, अगर ये आपका 1 घंटे चलेगा तो आपकी 2 यूनिट खाएगा। मान लीजिए 1 घंटे में ये 10 रुपए दे रहा है, 10 घंटे में आपका ये दे रहा है 100 रुपए। अगर एक नॉर्मल आदमी इसको 10 घंटे चलाता है एसी को पूरे दिन में, तो 3,000 रुपए का बिल हो गया। अब 3,000 रुपए का बिल 30% लेस कर लीजिए, बचत तो आपकी इसमें होगी। नॉन इन्वर्टर एसी में क्या रहेगा, ये आपकी कोई कंजप्शन नहीं होती इसमें, क्योंकि एक तो देखो जर्किंग करंट में जब ये स्टार्ट होता है तभी इसने करंट की बचत करी। अब जब नॉर्मल रनिंग रहती है उसमें ये बचत ऐसे ही करता है, क्योंकि जितना इसको चाहिए उतना देता है। बट इसमें स्पाइक्स रहते हैं, सप्लाई एकदम जितनी आ रही होती है उतनी पूरी इसमें जाती है, तो कोई इसमें सेविंग नहीं हो पाती है। हमें इन्वर्टर एसी ही लगाना चाहिए। और इन्वर्टर एसी में ऐसा रहता है
इन्वर्टर एसी आप जब भी लेंगे तो उसमें देखिए लिखा होता है कि 1500 वाट पे जाएगा इतने, उसके बाद वो लास्ट में 750 वाट में जाएगा या 500 वाट में जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये तो हमारा, अगर हमने 25 पे टेम्परेचर सेट कर दिया है, अगर हमारे 25 पे टेम्परेचर सेट किया तो 25 में आके एसी बंद हो जाएगा। इन्वर्टर एसी में क्या होता है, अगर 25 डिग्री पे हमने सेट कर दिया तो 25 में बंद नहीं होगा ये जैसे ही 25 के क्लोज आएगा, अगर आपका रूम का टेम्परेचर 25 के क्लोज आएगा तो उस समय क्या होगा, ये हमारा वाटेज कम हो जाएगा जिसकी वजह से बिल आ रहा है। ये पहले अगर 2000 वाट का है तो अगर ये 25 के बिल्कुल करीब आ जाएगा तो 500 वाट पे आ जाएगा या 750 वाट पे आ जाएगा, जो भी आपकी एसी में रेटिंग लिखी होगी। अलग अलग एसी का अलग अलग होता है। तो अब ये देखिए, इसमें 25 डिग्री में बिल्कुल बंद हो जाता है आते ही। इसने जब तक 25 डिग्री में आया पूरा बिल इसने आपका लिया, जब तक ये 25 डिग्री में आया ये आपका पूरा ही एम्पियर ले जा रहा है, तो आपकी कोई सेविंग नहीं है। बट इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे ये आपका 25 के करीब आ रहा है तो इसने पहले 2000 से 1500 पे आ गया, 1500 से 1200 में आ गया, फिर 750 500 में आ गया। तो इसने एक तरीके से आपकी एनर्जी सेव ही करी है, क्योंकि 25 तक आने तक इसने फुल करंट लिया, ये पूरा लेते रहा, लेकिन 25 तक आने तक इसने अपना करंट एम्पियर कम कर दिया। अगर ये फुल पे मान लो ये ले रहा है 13 एम्पियर, तो जैसे ही 25 के करीब आ जाएगा तो ये समझ लो उस समय 4 एम्पियर लेने लगेगा। तो और इसमें यही खासियत है, अगर आप इसको इन्वर्टर एसी को थोड़ा तरीके से चलाएंगे तो 50% की सेविंग भी दे सकता है। वो तरीका बस यही है कि आप अपने एसी को 28 पे चलाएं, 27 में चलाएं, उससे ऊपर ना चलाएं, क्योंकि 27 वो जल्दी टेम्परेचर लेके आएगा। आपको अपनी बॉडी ज़्यादा कम टेम्परेचर भी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, आपको उस हिसाब से ढालना पड़ेगा। अगर बहुत से लोग होते हैं जो 22-18 पे सेट कर देते हैं, वो बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है। वो वैसा कभी नहीं करना चाहिए किसी भी एसी के साथ, इन्वर्टर हो चाहे नॉन इन्वर्टर हो। तो इसमें अगर आप 27 टेम्परेचर सेट करके रखेंगे तो ये मैं बता रहा हूँ आपको 50% सेविंग देगा इन्वर्टर एसी। अब जो किसी बंदे ने 2 घंटे के लिए एसी चलाना है पूरे दिन में, तो भैया वो तो नॉन इन्वर्टर ही लगाए। अगर जिसकी रनिंग 8 घंटे 10 घंटे इतने की रनिंग है, इतने की रहती है, बंदा रात भर चलाता है, थोड़ा बहुत दिन में चलाता है, 8-10 घंटे की जिसकी रनिंग रहती है वो इन्वर्टर एसी चलाए। मैं तो कह रहा हूँ 6 घंटे की रनिंग में भी इन्वर्टर एसी चलाए। आने वाले टाइम में नॉन इन्वर्टर एसी ही खत्म हो जाएंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इन्वर्टर एसी को मत लगाओ, ये वो। आजकल तो इन्वर्टर एसी में भी बहुत सारी एडवांटेजेस मिलने लग गए हैं। इसमें कार्ड की वारंटी बहुत ज़्यादा दे दी गई है, 3 साल 4 साल 5 साल अलग कंपनीज के हिसाब से। तो इसलिए गाइज मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इन्वर्टर एसी ही लगाना चाहिए, नॉन इन्वर्टर एसी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप मेरे को कमेंट्स में लिखेंगे मैं आपको इसका प्रूफ भी दे दूंगा कि ये मल्टीमीटर के थ्रू मैं इसको करंट नाप के दिखा दूंगा इसमें कैसे वेरिएशन आती है, और इसमें कैसे बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं आती है, सीधा डायरेक्ट करंट लेता है। और इसमें कैसे कैसे जीरो से लेके स्मूथ स्टार्ट होता है। किसी भी चीज़ की स्मूथ स्टार्ट होगी तो ऑब्वियस है उसकी लाइफ बढ़ेगी, वो धीरे चलेगा। किसी की भी एकदम जर्किंग से स्टार्ट होगी, उसके कंपोनेंट्स में स्ट्रेस पड़ेगा, उसकी लाइफ कम होगी। इन्वर्टर एसी की लाइफ भी ज़्यादा है कंप्रेसर की, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की पहले कंप्लेंट्स आती थी कि ख़राब जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अब इनकी भी 5 साल की 3 साल की कंपनीज ने वारंटी देना शुरू कर दिया है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप इन्वर्टर एसी लगाएं, और जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 27 डिग्री तक ही अपने एसी को रखें, उससे कम ना रखें। अगर आप 27 तक रखेंगे, मैं कहता हूँ आपको 50% की सेविंग होगी। इन्वर्टर एसी में वही है, जैसे जैसे टेम्परेचर उसके पास आएगा वो अपना वाटेज कम करना शुरू कर देगा, और वो कभी बंद नहीं होता है। जैसे ही वो 25 से जैसी अगर बाई चांस टेम्परेचर बढ़ गया तो वो फिर अपनी स्पीड को बढ़ा देगा। ये इसमें वेरिएबल स्पीड होती है, ये वेरी करती है इसमें स्पीड। इसमें एक ही स्पीड होती है, एक ही स्पीड में चलता जाता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप इन्वर्टर एसी लीजिए, वो आपके लिए बेहतर है। और आने वाले टाइम में इन्वर्टर एसी ही रहेंगे, नॉन इन्वर्टर एसी सारे रिप्लेस हो जाएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। अगर किसी को कमेंट में चाहिए कि मैं उनको प्रूफ करके दिखाऊं तो मैं वो भी करके दिखाऊंगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस।